हेलो कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में देखने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास के तहत जैसे कि नया सर्वे होना था और उसके लिए हम लोग इंतजार भी कर रहे थे कि सर्वे कब से स्टार्ट होगा, किस तरह से होगा। तो उसकी एक नई अपडेट है जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नया मतलब लाभार्थी कोई भी आवेदन कर सकेगा। तो चलिए इसको समझते। जैसे कि एक अखबार की कटिंग थी जिसमें से मेंशन था कि अब लाभार्थी घर बैठे आवास के लिए मोबाइल से करेंगे आवेदन। तो हम इसको समझने के लिए इस अखबार की कटिंग को पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे पूरा इस तरह से मेंशन किया गया है। अब इस सर्वे होना था, उसमें सर्वे में क्या था कि ग्राम पंचायत के लेवल जो अधिकारी होते हैं या सर्वेयर बनाए जाएंगे उनके माध्यम से सर्वे किया जाना था। अब ये अखबार में इस तरह से पब्लिश हुआ तो हम इसको पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं। और नीचे मेंशन है कि जैसे योजना के लिए शासन ने ऐप तैयार करने का निर्णय लिया। अब ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए या शहरी क्षेत्रों के लिए, इसको भी यहाँ पे समझते हैं, ये दोनों क्षेत्रों के लिए कि यानी आवेदन खुद से करेगा। तो इसकी जांच करने के लिए हम पहुंचे दैनिक जागरण की जो ई पेपर है, यानी कि जहाँ पे पीडीएफ पूरा हम इसको कंप्लीट एनालिसिस करने के लिए कि ये अखबार मतलब जो न्यूज है अखबार में पब्लिश हुई है या नहीं। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हुए आते हैं तो यहाँ पे हमें दैनिक जागरण के तीसरे पेज पर देखो फिलहाल यहाँ पे अखबार में जो मतलब पब्लिश हुई है यानी न्यूज सही है, यानी कि अब लाभार्थी घर बैठे आवास के लिए मोबाइल से करेंगे आवेदन। तो ये पब्लिश हुई है मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से दैनिक जागरण के ई पेपर पे यहाँ पे मेंशन है, मिल चुका है। तो हम इसको अभी समझेंगे जैसे कि ऑफलाइन यानी मतलब सॉरी मोबाइल से किस तरह से होगा और ऐप किस तरह से बनेगा। अभी हालांकि ये हुआ नहीं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए आ जाएगा कि यानी खुद से लाभार्थी आवेदन करेगा। दिनांक देख सकते हैं 5 नवंबर 2024 को पेज नंबर 3 पर दैनिक जागरण ई पेपर मिर्जापुर के यहाँ पे पब्लिश है। तो हम पहले चलो इसको समझते हैं कि किस तरह से होगा। हालांकि आवेदन तो लाभार्थी कोई भी अब कर सकेगा अगर ऐप डेवलप्ड हो जाता है, लेकिन जो प्रमाणित करेंगे सचिव लोग। तो चलिए पहले समझते हैं कि अखबार में किस तरह से ऐप काम करेगा और कब तक ये डेवलप्ड हो जाएगा। यहाँ पे सारी चीज समझते हैं। आपने यहाँ पे मोटा मोटा हेडिंग पढ़ लिया, उसके बाद यहाँ पे समझते हैं कि जो मेंशन है क्या है। अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को कार्यालय जाकर ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन करना होता है, लेकिन बहुत जल्द लाभार्थी घर बैठकर पक्के आवास के लिए मोबाइल से आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए ऐप तैयार करने का निर्णय लिया गया है। पीएम आवास योजना के तीसरे चरण की घोषणा अप्रैल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। अब भी कई लोग इससे वंचित रह गए हैं, ऐसे में दोबारा से इसका मतलब आगे के लिए बढ़ाया गया है। इसके अलावा घर बैठे आवेदन करने की सुविधा होने से कोई आसानी से मतलब इस योजना का लाभ लेने के लिए मतलब आप जो दस्तावेज होंगे अपलोड कर सकेंगे। आप घर बैठे यानी खुद से आवेदन करेंगे, बट जांच करके जो सत्यापित होगा वो सचिव के माध्यम से होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, हालांकि जांच उसके माध्यम के बाद ही आपको मिलेगा। लेकिन मतलब ये जो झंझट था कि मेरा नाम भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा, अगर ये एप्लीकेशन आता है तो आप खुद से भर पाएंगे, फिर उसके बाद वेरीफाई या रिजेक्ट बाद में किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मतलब अब ऐप डेवलपमेंट के प्रधानमंत्री आवास के लिए यहाँ पे रख दिया गया है, जिसमें से सहायता प्रदान की जाती है उनके मतलब बेहतर जीवन के लिए। यहाँ पे पूरा मतलब मेंशन है और जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट पे यहाँ पे बताया गया उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल एक्सप्लेन की जा चुकी है और इस तरह से मतलब यहाँ पे दिया गया है सारी चीजें। और देखिए यहाँ पे सबसे मेन बात है कि दस्तावेज अपलोड करने के बाद सत्यापन होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके दस्तावेज आप अपने मोबाइल से लॉगिन करते हैं तो आप आवेदन तो कर लेंगे, लेकिन उसका वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा जो सर्वेयर होंगे। आवास योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को अभी तक अपने वार्ड यहाँ पे अभी तक वार्ड पार्षद तहसीलदार या नगर निगम कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना होगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लिखा है, ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और एडीओ को सर्वेयर के नामित किया गया है। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, यानी ग्राम पंचायतों यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यहाँ पे भी है। तो ठीक है, तैयार किया गया। यदि ऐसे में ऐप तैयार हो जाता है तो लाभार्थी घर बैठे यदि आवेदन भी कर देते हैं तो उनकी पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। फिलहाल ऑफलाइन आवेदन का सत्यापन हो रहा है, अभी जो प्रोसेस में है। सभी आवेदकों का सर्वेक्षण कर लाभार्थियों की एक सूची तैयार की जाएगी जिसमें आवास प्राप्त करने वाले लोगों का चयन किया जाएगा। इस संबंध में परियोजना निदेशक जो हमारे मतलब अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन आवेदन के लिए एप्लीकेशन ऐप तैयार करने पर विचार हो रहा है। जैसे ही एप्लीकेशन आ जाता है तो उसके बाद पूरा कंप्लीट यहाँ पे काम करेगा। यानी मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन पे आप डिटेल तो भर पाएंगे, लेकिन उसका जांच जो होगा वो ग्राम पंचायत के लेवल के जो सर्वेयर होंगे वो लोग जांच करेंगे। तो ये जो मतलब जांच में मतलब जो अखबार की कटिंग में पब्लिश हुआ था ये फैक्ट है, यानी मतलब सही है, पब्लिश हुआ है। अब ये कब से
अप्लीकेबल होगा। जैसे ही अप्लीकेबल अगर कोई एप्लीकेशन आता है या ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाते हैं तो हम सबसे पहले आपको वीडियो बना के देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो हम जरूर यहाँ से अपडेट देंगे। और जो भी पोर्टल में अपडेट आते हैं प्रधानमंत्री आवास के तहत, हम जरूर आपको अपडेट पहुंचाते हैं। दोस्तों एक इसके साथ आपको मैं बता दूं कि मेरा दूसरी जो मेरा वेबसाइट है touristattractionindia.com है, जिसपे मैं मतलब यहाँ पे विजिट करता हूँ टूर वगैरह, और यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आर्टिकल और रुकने की व्यवस्थाएं किस तरह से कहाँ पे घूमें, सारी चीज़ें यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं। और साथ में मेरा एक यहाँ पे दूसरा सेकंड वाला यूट्यूब चैनल भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन इंडिया जो वेबसाइट है वही चैनल है। इस चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो यहाँ पे ज़्यादा जब वीडियो नहीं, जैसे कानपुर जेड स्क्वायर और काशी विश्व बनारस का यहाँ पे एक दो वीडियो पड़े हुए हैं, तो हम इस पर और भी अपडेट यहाँ पे करेंगे। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप घूमने फिरने के शौकीन है। तो जैसे प्रधानमंत्री में और भी कोई आवास में अपडेट आते हैं तो हम आपको देंगे। थैंक